हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कांटेक्ट करेंगे या नहीं, कब कांटेक्ट करेंगे, हम टाइमिंग भी देखेंगे। सो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी वीडियो को आपने देखना है, स्किप नहीं करना है कभी भी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। और आप लोग सारे एड्स भी देखते हैं जो वीडियो में चलते हैं, ये एक सपोर्ट का ही इंडिकेशन है। सो थैंक यू सो मच। जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, जितनी दुआएं आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। और मेरी भी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ होती है हमेशा। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। हम बस थोड़ा ही दूर हैं अब 100K से, और मैं बहुत खुश हूँ। होपफुली 2026 में तो हमारा 100K कंप्लीट हो जाएगा। ये भी एक माइलस्टोन होगा ज़िंदगी में। सो 2026 में ये गिफ्ट मुझे ज़रूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, ये सब आप लोगों की वजह से ही है। सो शुरू करते हैं। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में? पास्ट लाइफ डेजा वू। एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें डेजा वू के ऑपोजिट एक वर्ड बताया गया था। मुझे वो वर्ड एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट वो डेजा वू से बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड था। लाइक डेजा वू में आपको ऐसा फील होता है कि ये सिचुएशन अभी अभी जो हो रही है, ये पहले भी हो चुकी है मेरे साथ। और एक फीलिंग होती है कि इसके ऑपोजिट, कि जैसे एक इंसान या कोई चीज़ से आपको बहुत अटैचमेंट है, आप उसको अच्छे से जानते हो, बट एक लम्हा ऐसा आता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं उसको लेकर। आपको अजनबी सा महसूस होता है उस चीज़ को या इंसान को लेकर। तो ये डेजा वू के ऑपोजिट एक वर्ड था। मैं दोबारा रिसर्च करूँगी कि वो क्या वर्ड था। सो लेट्स स्टार्ट। सो मे बी ये डेजा वू वाली फीलिंग आपको आती है, अचानक आपको लगता है कि ये जो अभी सिचुएशन हुई है ये पहले भी हो चुकी है। सो दिस इज़ समबडी जिनके साथ आपकी एक हिस्ट्री है, जिसके साथ आपकी मेमोरीज हैं। फिर हमारे पास वन डे समवेयर अनदर टाइम। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि मे बी किसी और जन्म में, कभी और ज़िंदगी के किसी मोड़ पर शायद आप दोनों मिल जाएं। शायद अभी नहीं, बट सम डे समवेयर अनदर टाइम आप मिलें उन्हें। So we have confessions, unveiling, coming clean, messages, ecstasy, chasing thrills, excitement, good time. I really feel कि जैसे उनकी ज़िंदगी में थ्रिल नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस वक्त। डिवाइन फेमिनिन, येन फेमिनिन एनर्जी। सो दिस इज़ योर एनर्जी, आप मेल हो या फीमेल। दिस इज़ योर स्वीट लविंग काइंड एनर्जी। एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। किसी को लॉन्ग ड्राइव का शौक हो सकता है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ये जो ड्राइविंग कैंपेन्स होती हैं या कंपनीज होती हैं, हो सकता है इसमें काम करते हैं। देन वी हैव ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन। फिर है हमारे पास बिटरनेस। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि उनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे ये फील हुआ। और उसी के नीचे हमारे पास बिटरनेस आई, तो उनकी ज़िंदगी में बिटरनेस है, अब एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है ज़िंदगी से। वी हैव केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। सो आपके लिए उनके दिल में पैशन है, स्पार्क है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए अट्रैक्शन और पैशन उनके दिल में कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये जो फ्लेम आपके लिए एक बर्न हो रहा है उनके अंदर, वो कभी स्लो डाउन नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। बट ज़िंदगी में एक बिटरनेस आ गई है आपके ना होने से। वी हैव पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। देन वी हैव फाउंडेशन, स्टैब्लिश्ड, फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं,
ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है शायद उनकी ज़िंदगी में, ये भी एक इशू हो सकता है. They are working on their foundation. Then we have fantasy, daydreaming, imagining, fantasize. I really feel कि उनकी ज़िंदगी की वाहिद एक्साइटमेंट शायद आप थे. For some ये मैसेज आ रहा है. और अब वो सिर्फ आपके ख़याल में आपको फैंटसाइज करके थोड़ी खुशी ले लेते हैं. बट लाइफ बहुत बेटर हो चुकी है आपके पर्सन की. मे बी पहले भी बेटर थी. अभी मुझे जहन में वो सॉन्ग आ रहा है, तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो. सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. अब आप लोग कहेंगे कि आप सॉन्ग्स बहुत सुनती हैं. आई लव म्यूज़िक. आई रियली लाइक म्यूज़िक, गुड म्यूज़िक. समटाइम्स हम दूसरा म्यूज़िक भी सुन लेते हैं, थोड़ा डिस्को वाला, डिपेंडिंग ऑन द मूड, बट आई रियली लव म्यूज़िक. So we have curse, hex, witchcraft, negative mind. I don't feel that. I just feel कि जैसे वो haunt होते हैं आपकी यादों से. I also feel like कि उनको रोना आता है या उनका दिल बहुत भर सा जाता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, और फिर बहुत गुस्सा आता है ज़िंदगी पर, हर चीज़ पर. फिर वो बिटर हो जाते हैं. सो शुरुआत होती है आपके बारे में सोच के, स्माइल आती है चेहरे पे, खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कैसे आप मिले, क्या क्या हुआ, क्या क्या मेमोरीज़ रहीं. और फिर आगे आपकी याद में जब बहते चले जाते हैं, फिर वो बिटर होते जाते हैं, फिर वो सैड होते जाते हैं, फिर दिल भरता जाता है, और फिर शायद उनको रोना भी आता है. और शायद ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं. सो क्योंकि ये म्यूचुअल है, शेयर्ड फीलिंग्स हैं, आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को. इफ़ दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट, वटेवर जिस भी लेबल से आप रेजोनेट करें, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. फिर है हमारे पास चेसिंग, परसूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस, मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टम, लॉस्ट सोल. आई डू फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि उनसे मिस्टेक्स तो हुई हैं, बट दे आर जस्ट सो लॉस्ट. उनको लगता है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे, रॉन्ग चीज़ों को चेस कर रहे थे, जिस डायरेक्शन में उनको भागना चाहिए था, जिन चीज़ों को उन्हें परस्यू करना चाहिए था उनको उन्होंने नहीं किया. उन्होंने लाइफ में बहुत मिस्टेक्स की हैं, उनको ये रियलाइजेशन हो रही है. लाइक हो सकता है उन्होंने करियर के हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है. किसी को रग्बी, फुटबॉल का शौक़ हो सकता है. सो उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में, सिर्फ आपको लेकर नहीं, ओवरऑल ज़िंदगी में बड़े गलत फ़ैसले किए हैं, और अब उनको ये समझ में आ रही हैं बातें. वी हैव स्पाइंग, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज, सो दे आर स्पाइंग ऑन यू. आपके सोशल नेटवर्क्स पर वो देख रहे हैं, उनकी नज़र है. एंड देन वी हैव रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपीयरिंग, इनविजिबल. सो हो सकता है कि ये इंसान आपको बड़ा गोस्ट करते थे. रनर चेसर डायनामिक हो सकती है क्योंकि हमारे पास दोनों कार्ड्स आए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सबकी सिचुएशन हो. ये भी हो सकता है कि ये इंसान अचानक से बस डिसअपीयर हो गया आपकी ज़िंदगी से, गोस्ट किया उन्होंने आपको, और उस तरह से अभी तक आप लोग नो कांटेक्ट में हैं. फॉर सम आपको शायद आज तक भी समझ नहीं आई कि ये इंसान आखिर कहाँ चले गए, इनको ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ चले गए ये. बट दे थिंक अबाउट यू अ लॉट, दे मिस यू अ लॉट. उनकी ज़िंदगी बहुत बिटर है. आई फील लाइक कि आपके आने से पहले भी उनकी ज़िंदगी बिटर थी, और उनकी बिटरनेस में इजाफा हो गया है आपके जाने से. सो इस वक्त ये इंसान सैड हैं, हॉन्ट होते हैं आपकी यादों से. एक और सॉन्ग है, केटी पेरी का है वो सॉन्ग, वन, द वन दैट गॉट अवे. केटी पेरी का है, आई डोंट नो एग्जैक्टली किसका है ये सॉन्ग, बट ये बड़ा मशहूर सॉन्ग है. आई डोंट नो, देख लीजिएगा, द वन दैट गॉट अवे. उसमें भी ये लाइन आती है कि मे बी इन अनदर लाइफ आई वुड बी योर गर्ल, कुछ इस तरह का. सो ये वन डे को देख कर ना मेरे जहन में आया, मे बी वो आपको इस तरह से सोचते हैं, लाइक किसी और लाइफ टाइम में आप उनके होंगे, वो आपके होंगे. मे बी इस जन्म में हमारा साथ इतना ही था.
या हो सकता है कि इसी जन्म में फिर कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हम दोनों मिल जाएं, समथिंग लाइक दैट। बट बड़ा ही एक एक तकलीफ़ सी है, एक बिटरनेस है उनके अंदर, एक सैडनेस सी है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग द लॉस। व्हाट एल्स? उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर के लिए, उनकी फीलिंग्स थॉट्स। ये देखिए हमारे पास क्या आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स। आज रात तो वो ख़ास तौर पे आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बिकॉज हम उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। देखिए आज रात इट्स अ स्लीपलेस नाइट। मे बी ये इंसान को सोने में वैसे भी बहुत दुश्वारी होती है, सोने के लिए मे बी वो कोई मेडिसिन लेते हैं, बट फॉर अदर्स आई जस्ट फील कि आज रात उन्हें आपकी स्पेशली बहुत ज़्यादा याद आ रही है। दे आर मिसिंग यू, जिस तरह आपने उनको नर्चर किया, जो आपकी एक एनर्जी थी। बहुत एक केयरिंग इंसान है, आपने बहुत केयर की है उनकी, ये चीज़ उनको बड़ा याद आती है। एंड नाउ दे आर ऑल अलोन। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स में अगेन ये एनर्जी है कि एक इंसान अकेला खड़ा है और सोच रहा है कि शायद कभी आगे ज़िंदगी में, फ्यूचर में, 11-11 देखा मैंने वीडियो में, कभी ज़िंदगी में आगे चांस मिले उससे बात करने का, उससे मिलने का। कभी ज़िंदगी में शायद हम फिर से रीयूनाइट हों या हमारा कोई चांस बन जाए। सो दे डू फैंटेसाइज अबाउट यू अ लॉट, दे थिंक अबाउट दिस हैप्पी यूनियन। जितना फुलफ़िल किया इस कनेक्शन ने उनको इमोशनल लेवल पर, मतलब वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इमोशनली। इस वक्त तो बिल्कुल एम्प्टी फील कर रहे हैं इंसान, बिकॉज जब आप थे तो कभी उन्हें कमी महसूस नहीं हुई, मतलब आपने हमेशा उनके दिल की बात सुनी है। यू आर जस्ट ऑलवेज देयर फॉर देम। सो काफ़ी सोच रहे हैं इंसान आज, आज बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। सो वी हैव द एम्परर, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मे बी उनके घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 2 ऑफ कप्स। देखिए दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू, दे लव यू। फीलिंग्स तो म्यूचुअल हैं, उनको ये भी पता है कि आपको भी उनसे मोहब्बत है, अभी भी है, उनको फील होता है। नो मैटर कि आप इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, वो ये सोचते हैं कि जो भी आपने कहा है या जो भी लाइन आपने ड्रॉ की है, आप बिल्कुल हक पर हैं, आप राइट हैं, यू आर राइट, इसमें कोई शक नहीं है। एंड दे आर जस्ट सैड अबाउट द सिचुएशन। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यहाँ पर जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लीब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हैं। उनकी ज़िंदगी में फॉर सम एक मैसेज बड़ा आ रहा है स्पेसिफिक के मे बी ये पर्सन बड़े वेल्दी हैं। कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, बट फॉर अदर्स आई फील कि ये इंसान वेल्दी हैं, मतलब ठीक है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ है जिसकी वो मुमकिन तौर पर ख्वाहिश कर सकते थे, लेकिन ज़िंदगी में हर वक्त कुछ मिसिंग रहता है जो कि आप हैं। उनको ऐसा फील होता है कि उनकी ज़िंदगी का एक मिसिंग पार्ट आप हैं, और वो हमेशा ख़ुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स आप कह लें कि ये बड़ा कंप्लीशन का कार्ड है। आपके साथ उनको महसूस होता था कि वो कंप्लीट हो गए हैं। सो उनको बड़ा अधूरापन महसूस होता है। उनको लगता है कि जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ख़ाली है, वो बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं आपके बिना। सो उनको लगता है कि ये हमेशा उनको फीलिंग रहेगी। एक्सक्यूज़ मी, ये ज़रूरी था। सो उनको ऐसा लगता है कि ये फीलिंग उनको हमेशा रहेगी कि आप नहीं हैं उनके साथ, वो एम्प्टी हैं, ये एम्प्टीनेस उनको हमेशा फील होगी। सो दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे थिंक अबाउट यू। आज तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे मिलने का सोच रहे हैं, आपको देखने का, फिज़िकली, लाइक फेस टू फेस,
आपसे मिलने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं. दे आर जस्ट मिसिंग यू अ लॉट. सिर्फ आप उनके पास बैठे हों, आपके साथ बातें कर रहे हों, एक दफ़ा एक्सपीरियंस फिर से करना चाहते हैं इस तरह से. सो आई डोंट सी कि वो आपसे कोई मतलब है उनका, ये नहीं है बिल्कुल भी. दे जस्ट वांट सी यू. बस आपको देख लें, आपको मुस्कुराता हुआ देख लें, आप खुश हैं या नहीं, क्या चल रहा है, बस इतना. बस आपको देखना चाहते हैं. एंड दे आर रियली विशिंग के कभी शायद ज़िंदगी किस्मत कभी मौका दे दे, आप दोनों का यूनियन हो जाए. इस तरह की फीलिंग है उनके दिल में. सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान कब आपसे कांटेक्ट करेंगे. कब करेंगे आपसे कांटेक्ट. When will they contact you. ये इंसान आपसे कांटेक्ट कब करेंगे. वो आपसे कांटेक्ट कब करेंगे. स्पिरिट कब कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स से. ये तो बहुत सारे आ गए हैं. विद इन 6 months आया है कुछ लोगों के लिए. कब करेंगे कांटेक्ट. उप्स. वो कब करेंगे कांटेक्ट. ओके. सो बॉटम पर वाओ इन February. सो हो सकता है February में आपको कांटेक्ट करें. वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, पॉसिबिलिटी है. दिस वॉज अ नाइस कार्ड. फिर है हमारे पास ट्राई लेटर. तो यही आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं. मे बी लेटर, वन डे, सम डे, समवेयर. सो कुछ टाइम बाद. इट्स अप टू यू. सो आई जस्ट फील कि आपको अपनी इंटुइशन को फॉलो करना चाहिए इस सिचुएशन में. इट्स अप टू यू. फिर हमारे पास इन अप्रैल. वाओ. सो अप्रैल भी आने वाला है, ये भी अच्छी बात है. अप्रैल में कर सकते हैं कांटेक्ट. इन ऑटम. ओके. ऑटम अभी दूर है, राइट. बहुत दूर है. ऑटम में मुझे लगता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था. बट ऑटम सीजन में किसी का बर्थडे भी हो सकता है. सिग्निफिकेंट हो सकता है ऑटम सीज़न आप लोगों के लिए. बट अप्रैल, ट्राई लेटर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है इससे. ये इंसान कोशिश करेंगे दोबारा. अप्रैल में हो सकता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट करें. इज़ दैट अ क्रेसेंट मून. ये मून आपके लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट. लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है. मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है इसमें. ओके. हमारे पास फ्रेंडशिप है. मे बी इंसान आपको फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे बिकॉज 3 of Cups भी आया है हमारे पास. समहाउ आपकी ज़िंदगी में एंट्री की कोशिश करेंगे. लेट्स सी. एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट अदर्स एंड योर सेल्फ. वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़. हो सकता है आपको कोई न्यू इंसान भी अप्रोच करे. इसका क्लियरली मतलब ये भी है. ब्लेसिंग. यू आर ब्लेस्ड. ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स. रिसीव एंड शेयर देम. आप ऑलरेडी एक ब्लेस्ड इंसान हैं. आपके पास गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से कोई, जिसको आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. बट आई डू फील कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही हैं. जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लव में, पैसों के हवाले से, कुछ भी, आई फील कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही हैं. यू आर ब्लेस्ड ऑलरेडी. यूनिवर्सल विजडम. The universe is full of wisdom. Seek its guidance with this third eye, intuition. इसको connect करें. And then we have balance. Find balance to maintain harmony in relationships. So I do feel कि इस relationship में भी harmony होने के chances हैं. Harmonious हो सकता है ये relationship. ये इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें accept करें जब वो आएँ. सो इसको लिटरली हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये इंसान आ रहे हैं
चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, बैलेंस, हार्मनी, हारमोनियस रिलेशनशिप्स की अपॉर्चुनिटी है आगे आने वाले टाइम में। तो इसको हम इस हवाले से भी मैसेज को देख सकते हैं। बट इस बैलेंस को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप अपने अंदर एक हार्मनी, एक स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ फ्लो पैदा करें अपनी करंट सिचुएशन को लेकर। सो आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए रिमाइंडर है कि आप ऐसे करें और एक्सेप्ट करें अपनी जो भी करंट सिचुएशन है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे अपनी प्रेजेंट लाइफ के लिए, तो आप और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि एक ग्रेटफुल हार्ट जो होता है वो मैग्नेट होता है ब्लेसिंग्स का। और हर चीज़ में कोई ना कोई विजडम है, हर चीज़ में कोई ना कोई लेसन है, सीखने का है। तो ये आपके लिए मैसेज है फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सबके लिए बहुत सारी मेरी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।